प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाने के लिए आपको बहुत सारी बधाई। यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बुलाने का रीज़न क्या है? सबसे पहले आपके और आपके तमाम चैनल के समर्थकों को जय श्री राम। जहाँ तक आपने कहा कि बुलाने के लिए धन्यवाद, तो हमने नहीं बुलाया है। अपने देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिस दल को का नेतृत्व करते हैं, वो दल सिर्फ चुनाव की राजनीति नहीं करता, वोट की राजनीति नहीं करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बिहार और बिहार वासियों से काफ़ी लगाव है, काफ़ी प्रेम है। एक नहीं अनेकों बार, अभी लगातार बिहार 2 बार आ चुके हैं और आज पुनः क्रांति की भूमि बिहार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। हम काराकाट विधानसभा क्षेत्र और शाहाबाद और सहित पूरे बिहार की ओर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। क्रांतिकारी अभिवादन इसलिए कि जब देश के 135 करोड़ लोगों की आत्माओं पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमला किया था, तो देश और देशवासियों के प्रति प्रेम, जो अगाध प्रेम है प्रधानमंत्री जी का, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को रद्द कर बीच में ही प्रधानमंत्री तुरंत वापस आए और एयरपोर्ट पर ही उच्च स्तरीय उन्होंने सुरक्षा की बैठक की और नकले दिन क्रांति की भूमि बिहार से ऐलान किया कि जिन आतंकवादियों ने हमारी माँ और बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उन आतंकवादियों को चाहे किस गढ़ में भी होगा वो बच नहीं पाएंगे और अब आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री जी वापस जाने के बाद उनके नेतृत्व में हमारे भारत के सैनिकों ने अपने पराक्रम और शौर्य को दिखाते हुए पाकिस्तान के 100 किलोमीटर सीमाओं में ढुककर आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय की सेना ने मानवता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के एक किसी आम नागरिक को हताहत करने का काम नहीं किया, कि खरोच तक नहीं आने दिया किसी आम आवाम को, लेकिन आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला कर आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। सर, ऑपरेशन सिंदूर क्यों बना है? इसके पीछे क्या वजह है? हमने कहा तो कि वही हमने कहा था कि जिन माँ बहनों की सिंदूर उजाड़ने का काम किया आतंकवादियों ने, उन आतंकवादियों को सिंदूर ऑपरेशन के तहत हम छोड़ने का काम नहीं किया, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था इसी बिहार की भूमि से। और आज हमें गौरव है कि हमारे देश के सैनिकों ने अपने पराक्रम और शौर्य के दिखाते हुए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, मिट्टी में मिलाने के बाद दोबारा इस क्रांति की भूमि बिहार पटना की धरती पर आज पधार रहे हैं। हम उनका इसीलिए क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। और आज जो आपने कहा कि हमने बुलाया है, हमने नहीं बुलाया है। शाहाबाद में माननीय प्रधानमंत्री जी सौगात देने के लिए, देश में सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी बिहार को सौगात देने के लिए बिहार की भूमि पर पधार रहे हैं, जहाँ करोड़ों की विकास की सौगात कल इसी विक्रमन की भूमि से, जो कस्तर महादेव की हमारी नगरी है, माँ कामनी की नगरी है, बाबू वीर कुंवर सिंह की नगरी है, निशांत सिंह की नगरी है, यह नगरी ठाकुर जी की नगरी है, जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते थे। इस नगरी से कल करोड़ों का सौगात देने का काम करेंगे, जहां काराकाट विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरा शाहाबाद अपने नेता को झलक पाने के तैयार है। वहीं जहां देश को दुनिया का सबसे ताकतवर बनाने वाले प्रधानमंत्री जी पधार रहे, वहीं बिहार में अमन चैन काम करने वाले, वहीं बिहार के विकास पुरुष, सबका साथ सबके विकास के साथ बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पधार रहे हैं। वहीं हमारे आदरणीय भारत सरकार के मंत्री चिराग पासवान जी भी आ रहे हैं। वहीं उस मंच पर साझा करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतनराम मांझी, जो भारत सरकार के मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। और वहीं हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी सभा को संबोधित करेंगे कल। तो आज कई उनके साथ दिग्गज हमारे साथ पधार रहे हैं। तो हम सभी गौरवान्वित हैं। कल हर काराकाट विधानसभा क्षेत्र के कोई ऐसा हमारा बूथ नहीं है जहाँ से 500 की संख्या में लोग अपनी संसाधनों से, अपनी मोटरसाइकिल से, अपने वाहनों से, पैदल, साइकिल, और मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री जी मेरे विधानसभा के, मेरे ही ग्राम पंचायत के मुरौना की भूमि पर पधार रहे हैं। तो मुरौना, सीपुर, मोहनी, जमोड़ी, जो अगल बगल के पंचायत है, वो पंचायत में एक बच्चा भी गाँव में नहीं रहेगा। तमाम लोग ताला बंद करके अपने नेता को सुनने पर पधार रहे हैं। तो कल अद्भुत सभा होगी और प्रधानमंत्री की सभा प्रधानमंत्री जी की ही सभा तोड़ने का काम करता है, लेकिन हम समझते हैं यहाँ का रिकॉर्ड कभी बिहार नहीं तोड़ सकता है, जो कल ऐसी ऐतिहासिक सभा होने वाली है। सर, रोहतास के लिए कोई खास सौगात?
रोहतास के लिए कई सौगात हमने, आज जो मेगावाट हमारा यहीं और नबी नगर में जो प्लांट का वो शिलान्यास करने वाले, क्या वो रोहतास के लिए सौगात नहीं है? जो हमारा एक्सप्रेसवे ग्रीन है, एक्सप्रेसवे जो पटना से सासाराम तक बन रहा है, क्या वो शाहबाद के लिए सौगात नहीं है? बिहार और शाहबाद का जो विकास होगा, तमाम भी शाहबाद में उसमें छूटा नहीं रहने वाला है। सर डालमिया अभी तक बंद है, इस पर आप नहीं, आपको नहीं पता है, डालमिया जो वैगन के आर की वहाँ कारखाने की जो बात चल रही है, वहाँ भी आप रेलवे के अधिकारी अभी आए, उसकी जांच करके गए हैं, वो भी खुलने वाला है, बिल्कुल खुलेगा। परंतु डालमिया इंडस्ट्रीज की सारी की सामान हटा दी गई है, केवल समतल जमीन वहां पर बचा हुआ है। नहीं, चूंकि नए कारखाना बनाने हैं, जो पुराने डालमिया का जो पुराना कारखाना था वहाँ रेलवे का काम होने वाला है, जो भारत सरकार की योजना है। तो फिर से वहां पर ज्योति जगेगी, बिल्कुल जगेगी, और फिर से प्रकाश फैलेगी और डालमिया नगर जो- की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल ज्योति देश के विकास पुरुष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ज्योति फैल सकती है। लोग सपना देख सकते हैं, और अगर ज्योति जलेगी, विकास की गति बहेगी, तो इन्हीं दोनों लोगों के नेतृत्व में बढ़ सकती है। यानी बेरोजगारी दूर होगी। बिल्कुल, बेरोजगार आज भी हमारे बेरोजगारी दूर हो रही है, और रोजगार के कई अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अगर हम चर्चा शुरू करें विकास की और योजनाओं की चर्चा शुरू करें, तो शायद घंटों लग जाएगा, समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए सर, आपने जानकारी दी है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।